हेलो एवरीवन। तो चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है माइंड डेवलपमेंट। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन अ वीसीआर स्टॉप blast hole of 165 mm diameter are drilled for blast hole to be have a spherical charge. The maximum charge length is what? आंसर हमको मीटर में रिपोर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? फॉर स्फेरिकल चार्ज a spherical charge L by D ratio is greater than equal to 6. Therefore L is greater than equal to 6D. इसलिए एल की वैल्यू क्या आ गई? 6 इंटू 165 mm, राइट। जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 990 mm। अब आप जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, अब पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? दैट इज 0.99 मीटर। तो ये आपकी स्फेरिकल चार्ज की लेंथ होगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है an explosive with density of 1.2 gram per centimeter cube has a heat explosion equal to 900 calorie per gram. Of the heat explosion of ANFO with density of 0.8 gram per centimeter cube is 950 gram. The bulk strength of explosive related to ANFO is what? अब देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन निकालने बोल रहा है बल्क स्ट्रेंथ। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है, क्या पता है? बल्क स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव into heat of explosion of जो भी एक्सप्लोजिव है उसका अपॉन क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ANFO into heat of explosion of ANFO, सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको सिंपल डिवाइड कर देनी है। तो 1.2 इंटू 900 अपॉन 0.8 इंटू 950। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होता है? अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.42। लीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गेट 2024 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, काफी ड्यूएबल है, आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि वी हैव 12 होल्स, राइट, आर ड्रिल विथ चार्ज विथ एक्सप्लोजन, होल्स आर इनिशिएटेड विथ इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है। The length of detonating wire is 1.5 मीटर and the length of blasting cable is 120 मीटर। देखिए समझिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास 12 होल्स है। कितने होल्स है? नंबर ऑफ होल्स 12 है, ठीक है। अब क्या बता रहा है कि हर एक होल्स का जो रेजिस्टेंस है वो 1.48 ओम है, ठीक। समझिएगा, जब हम लोग वायर को इंसर्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही वायर इंसर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दो होती है। तो एक रेड कलर की वायर हम लोग इंसर्ट करते हैं, एक ब्लैक कलर की वायर इंसर्ट करते हैं, मतलब दो वायर इंसर्ट करते हैं। तो एक्चुअली टोटल लेंथ कितनी इंसर्ट हो रही है? 1.5 इंटू 2 मीटर, मतलब कि 3 मीटर की वन वायर ऑफ ब्लास्टिंग कोड इज 0.009 ओम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस डिटोनेटर का निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ डिटोनेटर, टोटल रेजिस्टेंस डिटोनेटर कितना हो जाएगा? हमारे पास 12 होल्स है, हर एक होल्स में एक डिटोनेटर इंस्टॉल होगा 1.48 इंच का। तो टोटल कितना हो गया? 17.76 ओम, राइट। उसके बाद चलिए अब देखते हैं हम लोग टोटल लीड वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल लीड वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कितना होगा? इस देखिए हमारे पास 12 नंबर्स ऑफ होल्स हैं, ठीक। यहाँ पे एक दिमाग लगाना होता है, क्योंकि हम लोग जब एक होल्स में अगर हम वायर को स्टार्ट करते हैं तो एक तो ब्लैक कलर की वायर डालते हैं, एक रेड कलर की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? 1.5 प्लस 1.5, क्योंकि हम लोग एक होल में वाइस ऑफ लेंथ की वायर जा रही है और हर एक वायर की लेंथ कितनी है? 0.04 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी लीड वायर की? 1.44 ओम, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ब्लास्टिंग केबल लिखनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ब्लास्टिंग केबल कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ब्लास्टिंग केबल वो हो जाएगा आपके पास कितना है? ईच का है 0.009, ठीक।
टोटल लेंथ 120 मीटर है। असिस्ट ब्लास्टिंग केबल है तो इसी पर कैसे भी होगा, 2 वायर्स होंगे तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.16 ओम, राइट। अब क्या करना है आपको, तीनों को ऐड कर देना, सिंपल। जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 21.36 ओम, विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगानी थी, यहाँ पे थोड़ा समझना था कि अगर हम एक होल के अंदर वायर डालते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक्चुअली 2 वायर जाएगी, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1.5 लेंथ 2 टाइम्स यहाँ पे आएगी। इसको इन तीनों को ऐड कीजिए, तो आंसर मिल जाएगा 21.36 ओम। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इजी है। देखिए बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर डेवलपमेंट हेडिंग है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। आपके पास ब्लास्टेड होल्स भी दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड पर रॉ। तो ब्लास्टेड का वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, शेल फैक्टर इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंटैक्ट रॉक, राइट, ये होता है ना। तो शेल फैक्टर हमारे पास गिवन है, राइट, कितना गिवन है, शेल फैक्टर हमारे पास गिवन है 1.20, ठीक है। हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम दिए, और इंटैक्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.8 इंटू 2.4, और इसका क्या पुल फैक्टर दे रखा है, मतलब कि इफिशियंसी दे रखी है 0.95। आप इसको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वॉल्यूम आएगी 22.98 मीटर क्यूब, विच इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।